नमस्कार। आज हम बचत करने के एक काफ़ी दिलचस्प तरीके पर बात कर रहे हैं। इसे कहते हैं 1% नियम। हमारे पास एक लेख है 1% नियम, बचत की स्मार्ट शुरुआत। उसी से कुछ बातें ली हैं। हाँ, और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये तरीका इतना असरदार क्यों है, खासकर उनके लिए जिन्हें लगता है कि भाई बचत शुरू करना ही बड़ा मुश्किल काम है। बिल्कुल। और ये है भी ऐसा ही। तो इसका जो मूल विचार है वो क्या है? सुनने में तो बड़ा सीधा लगता है। हाँ, है भी बिल्कुल सीधा। लेख का निचोड़ यही है कि अपनी कमाई का, अपनी आमदनी का सिर्फ 1% बचाना शुरू करें। सिर्फ 1%? हाँ, सिर्फ 1%। और फिर धीरे धीरे, मतलब आराम से इस प्रतिशत को बढ़ाते जाएं। एकदम से बड़ी छलांग नहीं लगानी, छोटे छोटे कदम। अच्छा। इससे होता क्या है कि वो जो शुरू करने में एक मनोवैज्ञानिक हिचक होती है ना, वो खत्म हो जाती है। लेख में इसके 2 खास तरीके बताए गए हैं। पहला तो है 1% बचत चुनौती। बचत चुनौती कैसे? तो शायद 1.5% कर दें, फिर 2%, ऐसे बढ़ाते जाएं। ओके। और दूसरा तरीका वो शायद थोड़ा अलग था। हाँ, वो थोड़ा अलग है। वो है 1% खर्च नियम। ये सीधे सीधे बचत करने को नहीं कहता। अच्छा, तो फिर? ये असल में फालतू खर्च, मतलब जो आवेग में हम खरीदारी कर लेते हैं, हाँ। उस पर रोक लगाने के लिए है। नियम ये है कि कोई भी ऐसी चीज जो गैर जरूरी है और जिसकी कीमत आपकी सालाना आमदनी के 1% से ज्यादा है, ओके। तो उसे खरीदने का मन करे तो भी कम से कम 24 घंटे रुकें, सोचें। अच्छा, ये तो बढ़िया तरीका है इम्पल्सिवनेस रोकने का। हाँ, सीधे बचत नहीं, पर हाँ, पैसा बचाने में मदद तो करता ही है आखिर में। सही बात है। तो ये तो हुई शुरुआत को आसान बनाने की बात, लेकिन लेख में आदत बनने के विज्ञान पर भी जोर था, है ना? बिल्कुल। मुझे याद है उसमें कहीं लिखा था कि कोई आदत बनने में औसतन 66 दिन लग जाते हैं। हाँ, ये रिसर्च कहती है। और ये 1% नियम इसी में फिट बैठता है। कैसे? क्योंकि ये इतना आसान है, इसमें कोई बड़ी रुकावट नहीं है, तो इसे लगातार करना मुमकिन हो जाता है, रोज थोड़ा थोड़ा। और यही जो निरंतरता है, कंसिस्टेंसी, वही आदत बनाती है। और शायद यहीं पे वो जेम्स क्लियर वाली बात भी आती है कि रोज 1% बेहतर होना। एग्जैक्टली। जेम्स क्लियर कहते हैं कि रोज सिर्फ 1% सुधार करने से साल के अंत तक आप 37 गुना बेहतर हो सकते हैं। 37 गुना? हाँ, सुनने में अविश्वसनीय लगता है, पर ये कंपाउंडिंग का असर है। बचत में भी यही है। वो 1% शुरू में बहुत छोटा लगेगा। हाँ, बिल्कुल मामूली सा। पर जब आप इसे लगातार करते हैं तो ये जुड़ता जाता है। और फिर जब इस पर ब्याज मिलना शुरू होता है, और उस ब्याज पर भी ब्याज, जिसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, हाँ, कंपाउंडिंग, तो वो छोटी रकम भी धीरे धीरे बड़ी होने लगती है। ये तो हुई गणित की ताकत, लेकिन इसका जो मनोवैज्ञानिक पहलू है वो भी मुझे काफी दिलचस्प लगा था। लेख में बताया गया था कि ये हमारे दिमाग के साथ कैसे खेलता है या काम करता है। हाँ, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे एक चीज होती है हानि से बचाव या लॉस अवर्जन। लॉस अवर्जन मतलब हमें कुछ पाने की खुशी से ज्यादा कुछ खोने का दुख या डर होता है। अच्छा, हाँ। अब जब आप सिर्फ 1% बचा रहे हैं, तो वो रकम इतनी छोटी है कि आपको लगता ही नहीं कि कुछ खो रहा है या कोई बड़ा त्याग कर रहे हैं, तो वो डर हावी नहीं होता। सही है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। फिर एक और चीज है, वर्तमान पूर्वाग्रह, यानी प्रेजेंट बायस। प्रेजेंट बायस। हम अक्सर भविष्य के बड़े फायदे के बजाय आज मिलने वाले छोटे तुरंत इनाम को ज्यादा तवज्जो देते हैं। हाँ, ये तो होता है। 1% बचाने का लक्ष्य इतना छोटा है कि वो तुरंत पूरा हो जाता है। आपको फौरन एक संतुष्टि मिलती है कि हाँ, मैंने कुछ किया। इससे वो आदत और मजबूत होती है। अच्छा, और एक और चीज थी शायद, निर्णय थकान, डिसीजन फैटीग। हाँ, बिल्कुल। दिन भर में हमें इतने फैसले लेने होते हैं कि दिमाग थक जाता है। बचत का फैसला भी रोज लेना पड़े तो मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर आपने 1% नियम को ऑटोमेट कर दिया, मतलब अपने आप पैसे कट के सेविंग अकाउंट में चले जाएं, हाँ, ऑटो ट्रांसफर जैसा कुछ, तो फिर रोज सोचना ही नहीं पड़ता। दिमागी बोझ कम हो जाता है। और ऑटोमेशन की बात आई तो आजकल तो टेक्नोलॉजी इसमें बहुत मदद करती है। लेख में भी इसका जिक्र था। बिल्कुल। आजकल कितने सारे ऐप्स आ गए हैं। राउंड अप सेविंग ऐप्स हैं। राउंड अप सेविंग, वो कैसे काम करते हैं? जैसे आपने कोई चीज खरीदी, मान लीजिए 465 रुपए की कॉफी, तो ऐप उस खर्च को नजदीकी बड़ी रकम जैसे 500 रुपए पर राउंड अप कर देगा, और जो अंतर है 35 रुपए, वो अपने आप आपके सेविंग या इन्वेस्टमेंट अकाउंट में चला जाएगा। अरे वाह, पता भी नहीं चलता और पैसे बच जाते हैं। हाँ, भारत में जैसे डेसिमल है, विदेश में एकॉर्न्स जैसे ऐप्स है, ये सब यही करते हैं।
या फिर सिंपल तरीका है, जैसी ही सैलरी आए एक फिक्स्ड अमाउंट, वो 1% वाला, अपने आप दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर होने का इंस्ट्रक्शन दे दो बैंक को। मतलब इसे बिल्कुल सहज बना देना है। बिल्कुल, सोचना ही ना पड़े। तो अगर कोई इसे अपनाना चाहता है तो लेख के हिसाब से कैसे शुरू करे? कोई प्रैक्टिकल स्टेप्स? हाँ, लेख एक सीधा साधा प्लान बताता है। पहले 1 से 3 महीने बिल्कुल सख्ती से सिर्फ 1% बचाएं। कोशिश करें कि ये ऑटोमेटिक हो। ठीक है, पहले 3 महीने बस 1%। हाँ, फिर अगले 3 महीने इस आदत को और पक्का करें। चाहे तो कोई राउंड अप ऐप वगैरह इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। ओके। और फिर लगभग 6-7 महीने बाद जब आप इसमें सहज हो जाएं, तो हर 2-3 महीने में इस बचत दर को थोड़ा-थोड़ा, शायद 1% और बढ़ाने के बारे में सोचें। मतलब धीरे धीरे गियर बदलना है। बिल्कुल,